हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नेट एग्जाम के फर्स्ट पेपर के प्रैक्टिस सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च इज बेसिकली, यानी कि रिसर्च क्या है? एक मैथोलॉजी है इंक्वायरी करने की, या फिर सर्च ऑफ ट्रुथ यानी किसी भी ट्रुथ को सर्च करना, या सिस्टमेटिक एक्सप्लोरेशन है किसी फैक्ट को एक्सप्लोर करना, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि रिसर्च के अंदर एक इंक्वायरी की जाती है और सच को भी उसे जो सच होता है उसकी रिसर्च की जाती है कि क्या इसके पीछे क्या फैक्ट थे, और किसी भी कोई भी फैक्ट होता है किसी चीज को लेकर तो उसको एक्सप्लोर किया जाता है। तो ये ऑल पॉइंट्स जो हैं हमारे रिसर्च से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है, A test of research aptitude for candidates of the UGC NET is aimed at, यानी कि फ्रेंड्स ये UGC NET के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक रिसर्च एप्टीट्यूड का टेस्ट के क्या मायने हैं या फिर क्या उद्देश्य हैं? प्रोवाइडिंग बेसिक आइडिया ऑफ रिसर्च टू द कैंडिडेट, यानी कैंडिडेट को बेसिक आइडिया प्रोवाइड करना, या फिर स्क्रीनिंग द पर्सन हैविंग साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड, यानी कि स्क्रीनिंग रखना उस पर्सन के अंदर एक साइंटिफिक बेंट है या साइंटिफिक इंफॉर्मेशन या साइंटिफिक तरीके से वो सोचे किसी भी चीज को लेके, या फिर प्रोवाइडिंग अ डेटाबेस ऑफ फ्यूचर साइंटिस्ट ऑफ द कंट्री टू द गवर्नमेंट, यानी कि या फिर गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करे जो भी फ्यूचर साइंटिस्ट बन के या फिर डेटाबेस प्रोवाइड करे वो। नेक्स्ट है हमारा पुटिंग ऑब्स्टिकल्स टू द कैंडिडेट्स, या फिर ये कैंडिडेट्स को एक ऑब्स्टिकल्स, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से उसको परेशानियां खड़ी करती हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 2, क्योंकि इसके अंदर एक साइंटिफिक तरीके से वो स्क्रीनिंग करता है, किसी भी चीज को लेकर साइंटिफिक तरीके से सोचता है और उसको वो एनालाइज करता है एज रिसर्च के अंदर। नेक्स्ट है, द मेन पर्पस ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन इज टू, यानी कि जो रिसर्च जो है उसका एजुकेशन में मेन पर्पस क्या है? हेल्प इन इंडिविजुअल पर्सन ग्रोथ, यानी कि इंडिविजुअल पर्सनल ग्रोथ में हेल्प करना, या फिर इंक्रीज द सोशल प्रेस्टीज ऑफ एन इंडिविजुअल, या फिर एक इंडिविजुअल की सोशल प्रेस्टीज को इंक्रीज करना, या फिर इंक्रीज इंडिविजुअल्स मार्केट वैल्यू ऑफ जॉब, यानी कि जॉब के लिए उसकी मार्केट वैल्यू को इंक्रीज करना, या फिर हेल्प द इंडिविजुअल टू बिकम एन एमिनेंट इकोनॉमिस्ट, या फिर एक इंडिविजुअल को इकोनॉमिस्ट बनने में हेल्प करना। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1। इसे हेल्प करता है एक पर्सन की ग्रोथ करने में, वो साइंटिफिक तरीके से सोचता है, लॉजिकल वे में सोचता है हर चीज को, और उस वहां पर उसको हर चीज का ट्रुथ पता होता है कि अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं या इस तरह का रिजल्ट आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है। नेक्स्ट आता है, वेयर इज द ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन यूज्ड, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन होती है वो कहाँ यूज की जाती है? इन कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने में, इन रिसर्च, रिसर्च करने में, इन नॉर्मल बिहेवियर यानी नॉर्मल बिहेवियर में, या फिर इन ऑलमोस्ट ऑल सिचुएशन, यानी कि ऑलमोस्ट सभी तरह की सिचुएशन में यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन होती है वो हमेशा हम किसी भी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराते हैं तो वहाँ की जाती है। इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन का पर्पस ही यही होता है कि जहाँ हम किसी भी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं तो वहाँ पे इस तरह की रिसर्च को या ऑब्जर्वेशन को किया जाता है। नेक्स्ट है, इन्फेरिंग अबाउट होल पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेड ऑन अ स्मॉल पार्ट इज कॉल्ड, यानी कि फ्रेंड्स, किसी भी होल पॉपुलेशन को लेकर उसके बेसिस पे ऑब्जर्वेशन करना एक स्मॉल पार्ट पर, वो क्या कहलाता है? डिडक्टिव इन्फेरेंस, इंडक्टिव इन्फेरेंस, ऑब्जेक्टिव इन्फेरेंस, या फिर फिसाइडो इन्फेरेंस। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा इंडक्टिव इन्फेरेंस, क्योंकि इंडक्टिव में क्या होता है कि पहले हम एक रूल प्रोवाइड करते हैं, उस रूल से हम वो सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक स्मॉल पार्ट से पहले हम उस होल पार्ट की तरफ जाएंगे। तो पहले हम यहाँ पर रूल डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम पूरी प्रोसेसिंग पे जाएंगे। नेक्स्ट आता है, अ हाइपोथेसिस इज अ, यानी कि एक हाइपोथेसिस क्या है? ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है जो वैलिडिटी को टेस्ट करने के काम आता है, या फिर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है
सपोजिशन विच इज बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस, यानी कि ये पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है, ये सपोज करते हैं हम, या फिर ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सभी। तो फ्रेंड्स, एक हाइपोथेसिस जो होती है वो हमारी टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, यानी कि इसमें हम एक अज्यूम करते हैं और ये देखते हैं कि ये जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना वैलिडेट है, तो ये हम टेस्ट करने के लिए हाइपोथेसिस लगाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय सिनॉप्सिस ऑफ अ रिसर्च प्रोजेक्ट, यानी कि जो रिसर्च प्रोजेक्ट की सिनॉप्सिस प्रिपेयर की जाती है उससे आपका क्या मतलब है। द ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च, यानी कि एक रिसर्च का ब्लूप्रिंट होता है, या फिर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द रिसर्च ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो रिसर्च ऑब्जर्वेशन है उसको वहाँ से एक्सट्रैक्ट की जाती है, या फिर अ प्लान ऑफ द रिसर्च, यानी कि एक रिसर्च का प्लान है, या फिर समरी ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ द रिसर्च, यानी कि रिसर्च की फाइंडिंग के लिए एक समरी प्रिपेयर की गई है, उसे हम सिनॉप्सिस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, क्योंकि सिनॉप्सिस के अंदर जो भी हम रिसर्च करेंगे और उससे हमें फाइंडिंग्स जो मिली हैं उसकी समरी प्रिपेयर करने को ही हम सिनॉप्सिस बोलते हैं। नेक्स्ट है, हाउ कैन अ प्रॉब्लम बी टेस्टेड, यानी कि एक प्रॉब्लम जो है वो किस तरह से टेस्ट की जा सकती है। बाय पुटिंग फॉरवर्ड अ क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चंस वहाँ पे पुट करके, या फिर मेकिंग अ स्टेटमेंट विच इज डिक्लेरेटिव इन नेचर, यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट देके जो कि डिक्लेरेटिव नेचर में हो, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1। यहाँ पर हम क्वेश्चन फॉर्म में हाइपोथेसिस, अपनी जो भी प्रॉब्लम होती है उनको टेस्ट करते हैं, यानी कि क्वेश्चन फॉर्म में हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय एजम्पशन, एजम्पशन क्या होती है, इससे आप क्या समझते हैं। तो इट इज अ फ्रेमवर्क इन विच रिसर्च वर्क हैज टू बी डन, यानी कि एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर रिसर्च वर्क को कंप्लीट किया जाता है, या फिर इट सिंप्लीफाइज द लॉजिकल प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट सिचुएशन, यानी कि लॉजिकल प्रोसेस सिंप्लीफाई करती है जिसके थ्रू हम सोल्यूशन पे पहुंचते हैं, या फिर इट इज अ रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन, या फिर ये एक रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन है जिसके अंदर उसकी बाउंड्रीज के अंदर आप काम करते हो, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ये हमें सिंप्लीफाई करती है, लॉजिकल प्रोसेस के थ्रू हम अपने सॉल्यूशन पे पहुंचते हैं, क्योंकि एजम्पशंस में क्या होता है, हम लॉजिकल हाइपोथेसिस लगाते हैं, लॉजिकल होके सब चीजें सोचते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशंस पे पहुंचते हैं। तो पहले सिंप्लीफाई करते हैं लॉजिकल सिचुएशंस को, उसके बाद हम लॉजिकल पूरी प्रोसेसिंग करने के बाद अपने सॉल्यूशंस पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट है, अ नल हाइपोथेसिस इज अ, फ्रेंड्स इसको यहाँ पे आप ये हटा दीजिएगा। क्वेश्चन है हमारा, अ नल हाइपोथेसिस इज अ, यानी कि नल हाइपोथेसिस क्या है। हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंसेस, ये है हमारी नल हाइपोथेसिस, या फिर हाइपोथेसिस दैट असाइन वैल्यू ऑफ जीरो टू बी द वेरिएबल, यानी कि ऐसी हाइपोथेसिस जो असाइन करती है वेरिएबल को जीरो वैल्यू, या फिर हाइपोथेसिस ऑफ जीरो सिग्निफिकेंस, यानी कि हाइपोथेसिस जीरो सिग्निफिकेंस की हाइपोथेसिस को बताती है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1। एक नल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होती है जिसके अंदर किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं होता है, यानी कि हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस। नेक्स्ट है, द परसेप्शन ऑफ अ सिनॉप्सिस इज, यानी कि सिनॉप्सिस का जो परसेप्शन होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप परसेप्शन हटा दीजिएगा, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा प्रिपरेशन, यानी कि प्रिपरेशन। द प्रिपरेशन ऑफ अ सिनॉप्सिस इज, यानी कि जो सिनॉप्सिस की जो प्रिपरेशन है वो क्या है, एक आर्ट है, एक साइंस है, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, अगर हम सिनॉप्सिस को प्रिपेयर करते हैं तो वो हमारी आर्ट भी है, वो हमारी साइंस भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी, क्योंकि फ्रेंड्स सिनॉप्सिस आर्ट इसीलिए है क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह से डिफाइन कर सकते हो, इसके अंदर मैटर को किसी भी तरह से टेबल बना सकते हो। और साइंस ये इसलिए है क्योंकि इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ उनको फॉलो करना पड़ता है, लॉजिकल तरीके से सोचना पड़ता है, कॉज एंड इफेक्ट देखना होता है, इसलिए ये हमारी आर्ट भी है और साइंस भी है। नेक्स्ट है हमारा, द एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग इज, यानी कि सैम्पलिंग का जो एडवांटेज है वो क्या है। टाइम सेविंग, कैपिटल सेविंग, इंक्रीज्ड एक्यूरेसी, या फिर बोथ ए एंड बी। तो फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, जो कि है ए एंड बी। सैम्पलिंग से हमें टाइम सेव भी होता है और कैपिटल सेविंग भी होती है हमारी। नेक्स्ट है,
इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग द बेस्ट मेथड ऑफ रिसर्च इज, यानी कि जब हम डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कराते हैं तो उसका बेस्ट मेथड रिसर्च के लिए क्या होता है? सैम्पलिंग, कंप्लीट एन्यूमरेशन, सेंसस सर्वे या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1। जब हम डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कराते हैं तो बेस्ट मेथड यही होता है कि हम सैंपल ले लें, क्योंकि सैंपल में क्या होता है कि आपको टारगेट मिल जाता है कि हाँ अब आपको यहाँ से रिसर्च अपनी स्टार्ट करनी है या फिर इनके ऊपर आपको सारे मेथड्स यूज करने हैं। आपको वहाँ पे पूरी पॉपुलेशन को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन से क्या होगा कि आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा और हो सकता है कि उसको बाद में एनालाइज करने में आपको बहुत प्रॉब्लम हो। तो इसके लिए सैम्पलिंग हमारे लिए बेस्ट मेथड है। नेक्स्ट है द मेथड ऑफ रेंडमाइजेशन इन्वॉल्व्स, यानी कि जो रेंडमाइजेशन का जो मेथड है वो क्या इन्वॉल्व करता है? लॉटरी, कॉइन मेथड, टिपिट टेबल ऑफ रैंडम डिजिट या फिर हमारा ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स रैंडमाइजेशन के अंदर हमारा आता है ऑल ऑफ द अबव। इसके अंदर हमारा रैंडमाइजेशन में हम लॉटरी के थ्रू करा सकते हैं, कॉइन मेथड के थ्रू करा सकते हैं या फिर टिपिट टेबल ऑफ रैंडम डिजिट के थ्रू। टिपिट टेबल ऑफ रैंडम डिजिट के अंदर फ्रेंड्स इसमें एक टेबल के थ्रू हम कुछ डिजिट वहाँ पे रखते हैं और उसको हम पिकअप करते हैं। तो टिपिट टेबल के अंदर हम इस तरह से रैंडम डिजिट के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 हमारा राइट है। नेक्स्ट है द एडवांटेज ऑफ रैंडम सैम्पलिंग इज। तो यानी जो रैंडम सैम्पलिंग की जो एडवांटेज है वो क्या क्या है? ऑप्शन है हमारी इट इज़ फ्री फ्रॉम पर्सनल बाइस, यानी कि ये पर्सनल बाइस से फ्री होनी चाहिए। इट प्रोड्यूस रीजनेबली एक्यूरेट रिजल्ट्स, यानी कि ये प्रोड्यूस करे रीजनेबल एक्यूरेट रिजल्ट को। या फिर इट इज़ इकोनॉमिकल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, यानी कि ये होनी चाहिए डेटा कलेक्शन में जिसमें इकोनॉमिकल हो, यानी कि बहुत कम अमाउंट हमारा स्पेंड हो, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है 4 ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जब भी हम रैंडम सैम्पलिंग करते हैं तो ये पर्सनल बाइसनेस से फ्री होती है और एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करती है और साथ ही इकोनॉमिकल भी होती है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 15 क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।